हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी बोलने में पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या रोल है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से ड्राफ्ट करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला है, किस तरह से लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। आज के वीडियो में हम यही सब सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर उसकी पहचान क्या होती है। पहले हम पहचानना तो सीखें, पहचानेंगे तभी तो सही सेंटेंस बनाएंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हिंदी में कुछ इस तरह से होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आते हैं, यही इसकी बेसिक पहचान है। अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में वॉज और वर, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज का इस्तेमाल हमें करना है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमें वर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमको लगा देना है नॉट, फिर हमको लगानी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऐड करना है हमको आईएनजी, फिर ऐड करना है प्रीपोजिशन। अगर सेंटेंस में कहीं दिया गया है तो ऐड कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और उसके बाद हमको लगाना है ऑब्जेक्ट। तो ये दो था सेंटेंस मेकिंग का फॉर्मूला। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो आई से लेकर इट तक ये कहलाते हैं सारे प्रोनाउन, जिसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। इन सब का एक साथ इस्तेमाल करने से फायदा यह है कि इंग्लिश में जो भी वेरिएशन है वो हमारे पकड़ में आ जाता है और हमारे लिए बहुत फायदे की बात हो जाती है। अब ये जो प्रोनाउन है आई से लेकर के इट तक, ये अपने सब्जेक्टिव केस में, अपने ऑब्जेक्टिव केस में, अपने पॉजिटिव केस में और अपने रिफ्लेक्सिव केस में सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। फिलहाल ये जो है सब्जेक्टिव केस के अंदर है। इट के बाद यहाँ पर राम और राम एंड रवि, ये दोनों के दोनों नाउन हैं। अभी ये दोनों के दोनों प्रॉपर नाउन फॉर्मेट में है। तो आप सेंटेंस मेकिंग करते समय आइदर प्रॉपर नाउन फॉर्मेट ले, कॉमन नाउन फॉर्मेट ले, कलेक्टिव नाउन फॉर्मेट ले, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। मेनली प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 50 चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस को फ्रेम करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में सिंपल सा सेंटेंस लिखा है। आइए सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं, इंग्लिश में ड्राफ्ट इसको कर लेते हैं। तो ये मैं जो है ये है हमारा सब्जेक्ट, इसके जस्ट बाद में स्कूल, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, से ये हो गया हमारी प्रीपोजिशन, नहीं के लिए नॉट आ ही जाएगा, और आ रहा था, इसमें आ रहा ये हो गई वर्ब, तो इसके लिए आ जाएगा कम, और इसमें ऐड करना है हमको आईएनजी, ई हटा करके। तो ये हमने सभी ढूंढ लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम इस सेंटेंस को जमा देते हैं। तो आइए जमाते हैं। सबसे पहले हमको लगाना है सब्जेक्ट आई, तो ये हमने लगा दिया यहाँ पर आई, ऐसे की ऐसे। अब हमको लगानी है हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर। अब चूंकि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है मगर ये फर्स्ट पर्सन होने के नाते हमेशा प्लूरल की तरह ही ट्रीट किया जाता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे वर। तो ये वर हमने ऐसे की ऐसे लगा दिया। अब हमको इस्तेमाल करना है नॉट एज इट इज। अब उसके बाद हमको लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, आ रहा था, आने की फर्स्ट फॉर्म कम, लेकिन हम ई हटा करके इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आईएनजी हमको ऐड करना है इसके अंदर। तो यहाँ हमने लिख दिया COMING। अब उसके बाद हमको लगाना है प्रीपोजिशन वर्ड। अगर सेंटेंस में दिया गया है तो प्रीपोजिशन वर्ड दिया गया है, ये रहा प्रीपोजिशन वर्ड। से की जो मीनिंग होती है वो होती है फ्रॉम, तो ये हमने फ्रॉम ऐसे कैसे लगा दिया। और अब ऑब्जेक्ट हम लगा देंगे स्कूल, तो ये स्कूल ऐसे कैसे यहाँ पर आ गया। सेंटेंस हमारा बन गया आई वाज नॉट कमिंग फ्रॉम स्कूल। अब इसी सेंटेंस को हम प्रैक्टिस करते हैं वी से।
चलिए कोई दूसरी वर्ब हम ले लेते हैं, दूसरी वर्ब से प्रैक्टिस करते हैं। दूसरी वर्ब है रन, तो हम एक सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं। वी वर नॉट रनिंग, वी वर नॉट रनिंग इन ग्राउंड, वी वर नॉट रनिंग इन ग्राउंड। तो एक वर्ब और ली और सब्जेक्ट हमने चेंज किया, तो एक सेंटेंस हमारा और ड्राफ्ट हो गया। अब हम सब्जेक्ट ले लेते हैं यू और वर्ब वहां से उठाते हैं बीट। बीट का मतलब होता है किसी को पीट देना। तो सेंटेंस बन गया यू वर नॉट बीटिंग, यू वर नॉट बीटिंग टू रवि, यू वर नॉट बीटिंग टू रवि। तो एक सेंटेंस हमारा और फ्रेम हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा डे और वर्ब वहां से लेते हैं हाइड। हाइड का मतलब होता है छिपना। तो एक सेंटेंस बना लेते हैं दे वर नॉट हाइडिंग, दे वर नॉट हाइडिंग बिहाइंड, they were not hiding behind the wall, they were not hiding behind the wall। अगला हमारा सब्जेक्ट है ही और वर्ब वहां से ले लेते हैं हम जंप। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा he was not jumping, he was not jumping in ground, he was not jumping in ground। अगला हमारा सब्जेक्ट है शी और वर्ब हमारे ले लेते हैं हम लोग स्लीप। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा she was not sleeping, she was not sleeping in room, she was not sleeping in room। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम एक एक सब्जेक्ट को लेकर के अलग अलग वर्ब्स के साथ इनको प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, फिर बोल करके प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे फायदा ये होगा कि हमारी दोनों पर ही पकड़ हो जाएगी, लिखने पर भी पकड़ हो जाएगी और बोलने पर भी पकड़ हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो पहले आप लिखें, फिर बोल करके प्रैक्टिस इसको करें। तो अब और सब्जेक्ट रह गए हैं, तो आपकी जितनी इच्छा हो, जितनी मर्जी हो, चाहे आप वर्ब्स लीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी कमांड बढ़ती चली जाएगी। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि शुरुआत आपको हिंदी से अंग्रेजी वाले पैटर्न में करनी है। भले ही आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हो, हिंदी से अंग्रेजी में शुरुआत करनी है, लेकिन धीरे धीरे आपको हिंदी छोड़ देनी है और टोटल अंग्रेजी में आ जाना है। आपको एक ऐसा स्टाइल डेवलप करना है जिसमें आप अंग्रेजी में ही सोचें। तो अंग्रेजी में सोचने का फायदा ये होगा कि हमें हमारे दिमाग में उस पर्टिकुलर सेंटेंस की हिंदी बनाने की नीड नहीं है। धीरे 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 हम लोगों को अपनी प्रैक्टिस को उस मेथड में करना है कि हिंदी जो है हम लोग कम से कम इस्तेमाल करें और टोटल इंग्लिश में आ जाए। तो जब आप अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दोगे तो आपका वो मकसद भी पूरा हो जाएगा जिसमें आप अपने आप को फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलता हुआ देखना चाहते हैं। तो एक बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर जो आप लिख रहे हैं उन्हीं को बोल करके प्रैक्टिस करिए। आप देखिएगा इंग्लिश स्पोकन स्किल्स आपकी यूं आ जाएंगी। तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही करेंगे। इसकी अगली क्लास में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव पार्ट के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।